Namaste guys, welcome back to my channel, and today we are watching a video about Jagannath Rath Yatra. So I've heard about this festival, and actually I also have seen a lot of videos about mystery of this temple in Puri, but I don't know about this story guys. I think I will watch about it in my next videos. Today we will watch just a vlog from the channel Curly Tales, and as I've also checked, it began on the June 27 and it will continue up to July 5. So guys, I'm really very excited. I've heard really it is a very big festival. Give me a thumbs up and let's watch. सुख हो या Big दुख, stadium. हम हमेशा भगवान के द्वार जाते हैं। Oh my god. पर रथ यात्रा वाले थे, भगवान हम सब से मिलने It is a बाहर huge आए। chariot. Wow. जगन्नाथपुरी यात्रा में आप सबका स्वागत है। I'm already excited. जय जगन्नाथ। As I know, by the way, Jagannath is the reincarnation of Lord Vishnu, right? Correct me in the comments if I'm not right. And yeah, I also want to watch a video about Lord Vishnu. Bye. Welcome to yet another culturally filled episode of I Love My India. इस बार मैं इंडिया का एक ऐसा फेस्टिवल एंजॉय करने आई हूँ जिसके बारे में मैंने सुना तो बहुत कुछ है, बट एक्सपीरियंस पहली बार कर रही हूँ। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ओडिशा में हर साल होता है और सुना है यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा डिवोटीज आते हैं। Oh my god, I can't imagine really. पुरी इन उड़ीसा। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मेरी ही तरह there are millions of people from around the world who have come to witness the divine journey. जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ अपनी जन्मस्थली को जाते हैं। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडीचा मंदिर है। तो श्री मंदिर से 3 अलग अलग रथों में तीनों देवी देवताओं विराजमान होते हैं और इस बड़ा दांड या बड़े रास्ते से होते हुए श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था। This is one of the oldest Rath Yatras, not only in India but all over the world. तो यही है ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर जो पूरी दुनिया भर में फेमस है। यहाँ साल भर तो लोग आते ही हैं, बट ऑन द डे ऑफ रथ यात्रा यू कैन सी दैट क्राउड बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10, 20 because it is open to people from all caste, creed, religion. There's literally no barrier. India just continues to amaze me with this amount of people. It is always so unusual to see it just in Russia. You can't see so much crowd. Really, we don't have so many people just. Majestic chariot standing tall, looking pretty, जो पूरा शहर देख सकता है। पता है मैं हमेशा रथ यात्रा में डोनेट करना चाहती थी, बट लिटिल डिड आई नो थ्रू डिजिटल पेमेंट कि इतना आसान हो जाएगा। आई मीन यू डोंट नीड टू गिव कैश टू एन इंडिविजुअल और पुट इट इन द डोनेशन बॉक्स। आप अपने पेटीएम से डायरेक्टली ट्रस्ट में डोनेट कर सकते हैं, व्हाटएवर अमाउंट दैट मे बी, एंड ये डायरेक्टली मंदिर के लिए ही काम करेगा। So this is a payment system, right? My God, there are so many people here. वैसे पूरी रथ यात्रा हर साल जून या जुलाई में होती है। इसकी डेट डिटरमाइन होती है एज पर द हिंदू कैलेंडर, so it changes every year. Okay. यात्रा पर लोग अलग अलग तरह का चढ़ावा करते हैं। It's their way of showing love to their God. Some food also. कितना सुंदर शॉप है और यहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलता है। बट बिकॉज यहाँ इतना रश है, वेल आई एम लिटरली नॉट कैरिंग एनी कैश और वैल्यूएबल्स। सिर्फ फ़ोन है मेरे पास क्योंकि वीडियोस और फोटोज तो लेने ही हैं, एंड इससे पेमेंट भी हो सकता है। भैया आपके पास पेटीएम है ना? हाँ मैडम है पेटीएम।
Advertisement of Paytm, okay. ये A कितने short only UPI, honestly. Received Paytm payment of 850 rupees. थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, दैट वाज क्विक एंड कन्वीनियंट, बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड में, फेल प्रूफ भी, ना चेंज वापस लेने का झंझट, ना कहीं रखने का। एंड इसीलिए इंडिया कहे पेटीएम करो। It's convenient, right? Lord Jagannath is a newer form of Lord Krishna. Ah, There is something yeah. called Brahma inside the Jagannath statue that is considered to be Lord Krishna's heart. ये अपनी मासी के घर जा रहे हैं। भाव ये है कि वो वृंदावन है, जो हम सारे लोग हैं इनको वृंदावन लेके जाते हैं, और ये लक्ष्मी माता को बता के नहीं जाते। तो क्या होता है, लक्ष्मी माता जी 5th डे, हीरा पंचमी का है दिन, इनको ढूंढने जाते हैं, इनका रथ देखते हैं, तो जाके इनका रथ तोड़ आते हैं कि मुझे बिना बताए तीनों निकल गए, मुझे भी साथ ले जाते हैं। Okay, guys, so it's a long story. स्नान पूर्णिमा के I दिन need to read भगवान को about it. 108 बड़े बड़े कलश भर के सुगंधित जल से उनको नहलाया जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है वैशाख और ज्येष्ठ महीने में। फिर उसके बाद साधारण मानव की तरह वो भी बीमार होते हैं। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की मानवीय लीला कहा जाता है। ऐसे बीमार होते हैं तो 15 दिनों तक उनके दर्शन नहीं मिलते। फिर जब वो सुस्त होते हैं, नव यौवन रूप धारण करके भक्तों को, श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए आते हैं, और दाऊ जी महाराज बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी को लेकर घूमने निकलते हैं। वो हर किसी को दर्शन देने के लिए सिंहासन छोड़कर बाहर आ जाते हैं। So he like recovers, right? Wait, so he got sick and then somehow recovered, right? And when he comes to devotees in order to give like blessing, this is how I got it, guys. I can't be really mistaken, sorry. Well, it's so interesting. यहाँ अलग अलग तरह की कहानियाँ सुन रही हूँ मैं. Which one you want to believe in is up to you. I would say this is not just a religious event, but a celebration of Odisha's rich art and culture. Beautiful. यहाँ हर गांव, हर शहर, दूर दूर से लोग आए हैं भगवान जगन्नाथ जी की एक झलक पाने के लिए. In fact, I can see there are buildings around me, जो hotels है यहाँ पर, छत पर लोग रुके हुए हैं with their mobile phones to get a glimpse of Lord Jagannath ji, and also the crowd that has Oh gathered man. here. You know, it is Yes, also Manoj. believed that taking part in Rath Yatra takes you a step closer towards self-realization. Nice. It is really interesting. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Yeah, Hindu sages always there. So one of the best viewing points is to be on one of the terraces on Grand Road. इसे बड़ो डांडो कहते हैं ओडिया में, which means बड़ा रास्ता. I hope our pronunciation is right. यहाँ की जो hotels है इस रोड पर, वो 2 to 3 months में एडवांस बुकिंग हो जाती है इसकी. इनफैक्ट यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो terraces हैं, आप वहाँ आकर भी ये व्यू या नज़ारा देख सकते हैं. You can get a glimpse of the chariot. But again, even for Yeah, it this, would be you have nice book in not to advance stay in and this buy a ticket crowd. on the terrace. ऑफिशियल नंबर्स तो पता नहीं, Guys, I can't but 10 imagine लाख it, से ज़्यादा really. लोगों का एस्टिमेट होता है almost every year. The weather is hot and it's extremely crowded, but that doesn't deter But it is anyone beautiful. from leaving without catching a glimpse of Lord Jagannath. Volunteers queue up to make space for any kind of emergencies. There is drinking water facility, but food options are very limited. But that's not all. This year, you can also witness some artwork by Padma Shri Sudarshan Patnaik. Artwork. Okay, let's Wow, see. this sand art is so beautiful. तो अब मैं आई हूँ at the Golden Beach in Puri. जो ये सैंड आर्ट बनाया गया है by पद्मश्री सुदर्शन पटनायक, and it's a true representation of Odisha. Firstly, it is made in the shape of the Odisha map. There's the Chilka dolphin and the representation of Konark temple through the Lord Surya's chariot.
and of course the popular dahi pakala dish. And just in case Dahi if you missed pakala out dish. on donating around the Rath Yatra, you can donate digitally I right didn't here hear via about this Paytm UPI. dish. When you look at thousands of people pulling the Rath, which weighs tons of kilos, you can actually feel what devotion and dedication looks like. Hinduism is a very powerful religion actually. Well, it was a long and a tiring day, but सच बताऊं तो very fulfilling day. ये एक ऐसा experience था तो शायद मैं इतनी आसानी से भूलूंगी नहीं. I think that's why I say that I love my India. यहाँ के लोग, यहाँ का जोश, यहाँ का प्यार, it's totally unmatched. सचमुच इंडिया जैसी कोई और जगह Beautiful नहीं. celebration Now it's time actually. to head back to Mumbai. मैं आपसे मिलूंगी अगली यात्रा पर. Until next time, जय जगन्नाथ. Well guys, I really liked Rath Yatra festival. It looks very interesting and of course beautiful. These chariots are so huge and there are so many people as usual guys. So yeah, and also I wondered why there are 3 chariots. So as I got, the first chariot is of Lord Jagannath, then the second one of his sister, what is her name? Subhadra, right? And the third one is of his elder brother Balabhadra. So guys, really complicated story. I think that I need to learn more about it. And by the way, tell me who is from Odisha, who is from Puri. I would be interested to know. And guys, if you liked this video, you can of course support me with your likes, comments. You can join my membership and see you in my next videos. Bye bye.